संवत्सरं दीर्घ आयुः चलो भैया जल निकाला। ओम हरि ओम श्री महागणाधिपते अर्थार्थम श्री महालक्ष्मी देवेभ्य नमः अर्थार्थम श्री महालक्ष्मी देवेभ्य नमः। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः ओम ओम भूर्भुवस्सुः बोलो जी। ओम श्री सपत मातृके देव्ये नमः। सपत मातृके देव्ये नमः। ईशे में रख दे जी। सपत मातृके देव्ये नमः अर्थार्थम उसमें 4 बार जल चढ़ाओ जी। हाँ मलिक साहब या थाली ये ले बच्चे। हाँ माचिस जिनकी तरह योग आश्रम अन्न क्षेत्र डेरा कमलामाई जी पांडु पिंडारा संचालक अनिता माई आप सभी भक्तों का यहाँ पहुँचने पर पांडु पिंडारा तीर्थ पर बैठे हैं और आज मेरे साथ जो बैठे हैं आप देखेंगे कि स्क्रीन पर कि 3 ब्राह्मण देवता बैठे हैं। अगर बोलूं ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं और शिव मंदिर में बैठे हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये पंडित जी कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं इनका पिंडारा में आने का। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राधे। हर हर महादेव। आप कहाँ से हैं और अपना परिचय बताएं प्लीज़। मैं पानीपत से हूँ जी और मेरा अध्ययन स्थली हमारी श्री शांगवी संस्कृत महाविद्यालय नरवर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में गंगा के बिल्कुल किनारे पर ही हम लोगों का स्थान है वहाँ पर। और यहाँ पांडु पिंडारा तीर्थ में और हमारे साथी हैं पंडित श्री आचार्य मनसुख शर्मा जी जो कि मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश से आए हैं। और एक हमारे ये पंडित जी हैं इनका नाम पंडित महेश प्रकाश शर्मा जी और ये भी नरवर विद्यालय से ही आचार्य हैं। और यहाँ पांडु पिंडारा तीर्थ में पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए। पंडित जी पितृ कौन? पितृ जो हमारे पूर्वज हैं जिनका कोई क्रिया ठीक से नहीं हो पाई, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह गई तो हमारे ऐसे कुछ लोग जो हैं वो पितृयोनि में चले जाते हैं। और ये पिंडदान क्या होता है? पिंडदान आदि जो हैं वो हमारे पितरों के लिए किए जाते हैं जी। और जलदान जो हमारे और लोग जो हमारे पूर्वज हैं वो जो गए हुए हैं उनके लिए हम लोग जलदान आदि करते हैं, उनके लिए भी हम लोग पिंडदान कर सकते हैं। गया आदि तीर्थ का बड़ा महत्व है, वहाँ जाकर के पिंडदान करने का बड़ा महत्व है। उसी प्रकार से यहाँ पर पांडु पिंडारा जो तीर्थ है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा तीर्थ है। और इस स्थान पर पिंडदान करने से, जलांजलि आदि करने से, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराने से, गरीबों को भोजन आदि कराने से यहाँ के हमारे जितने भी पितृगण आदि देवता हैं वह सभी विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी पिंड, तर्पण और श्राद्ध में क्या अंतर है? पिंड जो हैं हमारे जो पितृ आदि हैं उनके लिए किए जाते हैं जी। पिंड दान आदि और जलदान ये तो नित्य नैमित्तिक कर्म है जी, ये नित्य नैमित्तिक जलदान आदि करना चाहिए। परंतु पिंड आदि जो हैं ये विशेष तिथियों पर ही, अमावस्या आदि पर या अन्यथा किसी तीर्थ स्थान पर जब हम जाएं तो हमें वहाँ पिंडदान आदि करना चाहिए। पिंडदान का मंत्र क्या होता है? पिंडदान के अनेक प्रकार के बहुत सारे मंत्र हैं। इसमें मुख्यतः जो मंत्र चलते हैं वो देवताभ्य पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः शिवाय नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार से अनेकानेक मंत्र हैं। पिंडदान की विधि कितने दिनों की होती है? पिंडदान का जो विधि है इसमें सपाद लक्ष्य पितृ गायत्री का विधान है जी। सर्वप्रथम सपाद लक्ष्य पितृ गायत्री आदि करानी चाहिए और उसके पश्चात उसका होम आदि होता है। उसमें नित्य प्रति जलांजलि आदि होती है
और पिंड आदि दान का इसका महत्व है, जिसमें होम आदि नित्य करना चाहिए और अपने पूर्वजों के निमित्त नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और विशेष रूप से ब्रह्मचर्य आदि बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ देवता प्रसन्न हों और उनका आशीर्वाद, क्योंकि जब पितृ हैं तो हम हैं, पितृ हैं तो हम हैं, वो ना होते तो हम कहाँ होते। इसलिए ये जो समय मिलता है हमें एक वर्ष में, हमें मात्र ये समय मिलता है 15 दिन का, और इन 15 दिनों में हमें ये एक शुभ अवसर प्राप्त होता है कि हम अपने पूर्वजों का हम लोग सेवा करें, उनको जल आदि उनको हम लोग प्रदान करें। शास्त्री जी, ये कैसे पता लगे यजमान को कि उन्होंने जो पिंड दान किया है ब्राह्मणों के सहयोग से, ब्राह्मणों को दान देके वो उनके पितरों तक पहुंच गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूँ, ये जो हम अभी आपने जो प्रश्न किया था अभी थोड़ी देर पहले कि पिंड दान क्या है। जी पंजाबी में एक शब्द हम जिसको हम बोलते हैं पिंडा, जी शरीर, जी उसी का हम लोग ये रूप बनाकर उसी को हम सब कुछ अर्पण करते हैं। जी जी भगवान को आपके भोजन की आवश्यकता नहीं है, पर हमें भोग लगाना चाहिए। पिंड का मतलब हमारा भाव यही होता है, पिंडा है पंजाबी में जिसको बोला जाता है शरीर। जी शरीर के निमित्त हम जो कर्म करते हैं, ये शरीर किससे मिला? ये हमें पितरों के भाव से मिला। बाह्य रूप से तो पंच तत्वों का शरीर है, पर इसको मिला कब? जब हमारे पितरों की पूर्व कृपा हुई, उन्हीं के माध्यम से हमारा आगे वंश चला। हम लोग कहते हैं हम परेशान हैं, हमारा व्यापार नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हम पितरों को संतुष्ट नहीं करते। जैसे भगवान का पूजन किए बगैर हम आत्मिक संतुष्टि नहीं कर सकते। भोजन और भजन जी दो चीज़ें हैं। भोजन हम रोज नित्य करते हैं, हम उसका भाव दूसरा लेते हैं पर कि हमने खा लिया, हमने खा नहीं लिया, उसको पचाने की क्रिया भी हमें आनी चाहिए। और भजन रोज होता है। पर अगर इसमें मैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है तो आपका भी थोड़ा कीमती समय है, भोजन और भजन दो शब्द हैं। भोजन में भी 3 अक्षर है और भजन में भी 3 अक्षर है, पर भोजन में एक मात्रा लगी है जी। यानी कि भोजन का जो सिस्टम है उसको मात्रा से करना चाहिए और भजन में कोई मात्रा नहीं है। पर हमारा मामला सब उल्टा होता है। हम भजन तो लिमिट से करते हैं कि इधर 5 माला बोली हुई है, ये 2 ही माला बोली है, या सुबह 1 घड़ी आधी ते पुनिया 3 मिनट में भगवान मिल जाते हैं। किसको मिल जाते हैं बताओ? वो 3 मिनट भी हमारा जो भाव है पितरों के या भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता। इस कारण से हम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। और भोजन वो उसमें मात्रा है तो वो अनलिमिटेड होता है, खाए जाओ, एक दोपहर का खा लिया, सुबह का खा लिया, शाम को फिर भूख। तो हमारा पितरों को कब लगेगा? जब हम श्रद्धा से, भाव से, जैसे भी ये हमारे मित्तल परिवार ने यहाँ पे 5 दिन का अनुष्ठान रखवाया, आपने भी अंदर देखा होगा, बड़ा सुंदर वेदियों का निर्माण किया। उनको अब हम कैसे माने कि जैसा आपका प्रश्न था कि कैसे वहाँ तक पहुँच गया? सबसे पहले तो अपना संतुष्टि, हमारी अगर संतुष्टि है तो हम उनको संतुष्ट कर पाएंगे। और वो पहुंचेगा कब? मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं कि जो यहाँ जो पिंड दान की जो प्रक्रिया की है उसके बाद जो पितरों को भोजन कराना, यानी कि पंडितों को यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और हम वापसी आएंगे पंडित जी के पास, उनसे कुछ और जानकारी लेंगे। और आप पीछे देख सकते हैं कि यह प्रसाद के रूप में ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में पीछे दिखाएंगे कि पीछे जो है प्रसाद बनने की विधि चली हुई है। जी पंडित जी बताइए। यही भाव है कि जितने भी, देखो हम अगर गरीब व्यक्ति को भी भोजन कराते हैं वो भी हमारे पूर्वजों को जाता है। क्यों? हमारे यहाँ खाली यही नहीं, हमारे यहाँ हर व्यक्ति पूज्य है। कौवे का भोजन निकलता है, गाय का भोजन निकलता है, कुत्ते का भोजन निकलता है। ऐसे समय में गौवंश को इसलिए कहा जाता है कि जब उसको जल अर्पण करें तो क्या करें? गौवंश को आवाज दें कि ये हमारा आप भाव स्वीकार करो। पितृ रूप में वो उसको स्वीकार करते हैं इतने लोग। अच्छा, अन्यास आप इस बात को समझ सकते हैं, अगर कोई शक्ति नहीं है तो कोई तीर्थों पे क्यों आएगा? यानी कि कोई ना कोई शक्ति उसके मन में बैठी हुई है, जिसके कारण से वो पितरों को जानना चाहता है, मिलना चाहता है। कई लोगों के पहले के समय में तो बहुत अच्छा पिंडदान लोग वाक कराते थे। अब आजकल स्थिति ये होगी, जब पूछते तुम्हारे दादा का क्या नाम, दादा का नाम नहीं मालूम होता। क्यों? क्योंकि घर की वो परंपराएं खत्म होती जा रही है। घर पे वो जो परंपराएं थी उनको हम लोग भूलते भी जा रहे हैं, उतारते जा रहे हैं। उसको चाहते ही नहीं कि हम लोग इस चीज़ को, पहनावा भी इस चीज़ का पहने। हम लोगों को भी कई बार इस चीज़ का खंडन अभी मैं नहीं करना चाहता। हम लोग भी जब बाहर जाते हैं भाई इस वस्त्र, और भाई पंडित क्या हाल है, स्त्री का उद्बोधन। क्यों? क्योंकि उनके लिए हम ऐसे हो गए जैसे कुछ छीनने आए। कोई ब्राह्मण किसी से छीनने नहीं आता। आप पाठ कर रहे हैं तो आपके पितरों का कल्याण होगा। उसके एवज में जो हमने कर्म किया है, जो हमने स्थिति पैदा की है, जो हमने भाव रखे हैं, जो मंत्र जपे हैं, उसका हम लोग को पारितोषिक मिलता है।
हम किसी से कुछ मांगने नहीं जाते। कोई ब्राह्मण ऐसे नहीं मिलेगा आपको। शादी में देखो, शादी किस चीज़ को कहने लगे आजकल? शादी कहने लगे डीजे बजने को, शादी कहने लगे शराब की बोतलों उड़ाने को, शादी कहने लगे ढोल ढमक्का करने को, शादी कहने लगे वरमाला पे उधम तारने को। जब मंत्रों का नंबर है, पंडित जी जल्दी कर दो, आधे घंटे में फेरे कर दो, फिर कहते हैं हमारा जीवन सुखी नहीं है। शॉर्टकट में कर दो, ऐसा ही बोल रहे हैं। हाँ, तो यही कारण है कि हमारे पितृ रुष्ट होते हैं, वहां भी पितरों का पूजन होता है। शादी बगैर पितरों के पूजन के सक्सेस नहीं होती, सफल नहीं होती। इस कारण से ये सब चीजें शांत वातावरण की चीजें हैं। अर्ध अवस्था में हम लोग उनका विवाह करा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन उस समय निद्रा अवस्था में, रात्रि का इतना जो समय दिया गया था उससे पार हो जाता है। फिर पूछते हैं मुहूर्त कौन सा है, वो कहता है ये अगला मुहूर्त ये है। अच्छा, थोड़ी देर में देखते हैं, फिर फोटो सेशन में 2-2.5 घंटे लग गए। फिर पूछते हैं अब कौन सा मुहूर्त है, कह रहे बस अब जो उन सब ये उसी में करा दो। फिर पंडित जी कहते हैं अब बहुत बढ़िया मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त है जो कि अनायासी है, आप आ जाओ बस। उसे पता है कि अब तो अगर मुझे सारी रात मेरी काली हो गई है। अब उस व्यक्ति के जिसका विवाह हो रहा है वो भी उस समय अर्धावस्था में है, उसे मालूम नहीं है। वो कह रहा पंडित जी करा दो बस जल्दी से, अब मेरा कार्य। तो ऐसी अवस्था में जब विवाह होगा तो कैसे आगे संस्कार उसके अंदर जागृत होंगे? विवाह भी एक संस्कार है, पिंडदान भी हमारा जो ऐसे थोड़ी हो गया। जब हमको ये शिक्षा मिलेगी, जब ये हमको तहजीब मिलेगी, जब ये हमें भाव जगेगा हमारा आपस में कि भाई देखो हमें पितरों के निमित्त भी ऐसा कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मंदिर में भगवान है, हर रूप में भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम थे। बताया है पंडित जी कि विवाह की वेदी पर भी पितरों का शाकोचार, जिसको हम शाकोचार बोलते हैं, उसमें कहा जाता है भैया दक्षिणा रखो। कई लोग इस बात के भी विरोधी होते हैं कि इसमें दक्षिणा की क्या आवश्यकता है। उसमें कई अगर पंजाबी समाज होता है तो उसमें एक आटे का पेड़ा बनाकर उसके अंदर दक्षिणा रखवा के संकल्प कराया जाता है। उसका भाव यही होता है, जैसे आटा जो है हमारा गूंद गया, अब इसमें से पानी अलग नहीं हो सकता। आटा खराब तो हो जाएगा पर उसमें से पानी अलग नहीं होगा। और दक्षिणा 3 भाव रखे गए, उन तीनों के माध्यम से उस चीज को पदार्पण कराया जाता है कि इसमें आपका संयोग बन रहा है, इस समय आप इनको पूजो। धन्यवाद। एक और मंत्र है जो है कि भी अभी पिंडारा के बारे में कोई खास मंत्र है कि भी पिंडारा ही जरूर जाना चाहिए पितृदान पिंडदान के लिए। जी। कौन सा मंत्र है? ये पिंडारा के विषय में ये कहा जाता है कि पांडवों ने यज्ञ के विराम के बाद अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए पिंडारा तीर्थ में आकर के पिंडदान किया था, इसलिए यह विशेष पूजनीय हो जाता है। और चूँकि पितामह भीष्म का तो नित्य ही तर्पण करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। चूँकि पितामह भीष्म अपुत्रा गोत्रिणो मृड़ा, ये पितामह भीष्म जो थे वो अपुत्रवान थे, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ था, कोई उनकी संतान नहीं थी। तो पितामह भीष्म का तर्पण किस रूप में व्यक्ति को करना चाहिए? तो आत्मत पुरुषः के रूप में पितामह भीष्म का तर्पण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के द्वारा हमें आत्म कल्याण के वचन कहे गए हों, जिस व्यक्ति के शब्दों से सभी का कल्याण होता हो, ऐसे पुरुष के लिए आत्मत पुरुष के रूप में तर्पण किया जाता है। तो ये वो पुण्य स्थान है जहाँ पर पांडवों ने, और पांडवों के विषय में सभी जानते हैं कि धर्म युद्ध धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो कुरुक्षेत्र क्या था? धर्म का क्षेत्र। उस धर्म के क्षेत्र में विजय किसकी हुई? पांडवों की, अर्थात धर्म की विजय हुई। तो जहाँ स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर थे और उन्होंने आकर के जिस स्थान पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण किया हो, उनके लिए पिंडदान किया हो, निश्चित रूप से वो तीर्थ स्वयं में एक स्वयं भगवान नारायण का ही स्वरूप हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। ये थे हमारे साथ ब्राह्मण देवता जिन्होंने पिंडदान का महत्व बताया और पांडु पिंडारा तीर्थ का महत्व बताया। ऐसे ही किसी और शख्स के साथ, किसी और विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।